जय हिंद। आज देखिएगा, जब अपने सपने के लिए काम नहीं कीजिए तो किसी और के सपने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पढ़ाई आज आपको जो भी बोझ लग रहा है, कल यही चीज़ आपको क्या होगा, बहुत कष्टदायक। इससे अच्छा है जब भी आपको पढ़ने का लाइफ है, ठीक है, विद्यार्थी लाइफ है, अभी पढ़ लीजिए। क्या एक एक दिन आपको बीत रहा है, क्या कम हो रहा है, विद्यार्थी लाइफ में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए अपने सपने के लिए मेहनत कीजिए। जो है आपका जो भी लक्ष्य मिला है, जो भी लक्ष्य आपको, उसके लिए क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर आज आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो किसी और के सपने के लिए आपको क्या होगा, काम करना हो। किसी फैक्ट्री में रहिएगा काम करने के लिए तो क्या होगा, 12 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए आपको काम करना होगा। यही पढ़े लिखे रहिएगा, आप किसी और को काम दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आपको हर एक चीज़ मिलेगा, लेकिन पढ़ाई से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या रासायनिक आपको बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिएगा क्या केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल रिएक्शन में देखिएगा हम आपको ये बताएंगे किस चीज़ से किसका रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन में और क्या कहते हैं क्लोरीन में कैसे रिएक्शन है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे देखिएगा क्या रासायनिक सूत्र, पहले देखिएगा केमिकल क्या फार्मूला। इसमें देखा तत्वों के अणु एवं हम इसलिए लिख देते हैं कि आपको समझ में आए, जबकि हम बोल रहे हैं आप नहीं लिख पाए। ठीक है, इसीलिए बोर्ड पर लिख देते हैं कि लास्ट में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा तत्व के अणु एवं क्या है यौगिक के क्या सरलात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक सूत्रों में प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है रासायनिक सूत्र के यौगिक के अथवा अणुओं को उपस्थित तत्व में परमाणुओं की संख्या एवं अनुपातों में क्या था परस्पर संयोजन की प्रकृति एवं क्या प्रतिक्रियात्मक रूप प्रदर्शित करता है। जैसे देखिएगा रासायनिक सूत्र में तत्वों का रासायनिक प्रतीक क्या केमिकल स्टेबल जो संख्या कोष्टक में ब्रैकेट कॉमा या भोजक चिन्ह, जैसे मान लीजिए क्या प्लस, क्या बोलते हैं इसको ऋणात्मक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं धनात्मक, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं ऋणात्मक। इसी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेगा प्लस चार्ज, इसको क्या नेगेटिव। ठीक, तो क्या हम इसको आप बताइए, यहाँ से देखिएगा संख्या में सिंबल में क्या होता है, एक होता है कोष्टक, एक होता है ब्रैकेट, एक होता है कॉमा, एक होता है एक भोजक चिन्ह जो प्लस का वियोजक चिन्ह माइनस आदि होता है। हम आपको ये बताएंगे, ये मैथ में हम आपको बता देंगे जो कोष्टक ब्रैकेट जो हम आपको बताएंगे उसमें। ठीक है, देखिएगा आप क्या प्रतीकों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको 7 को हम लिखे हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसमें देख लीजिएगा क्या सब होगा। पहले देखिएगा जल का क्या होता है, क्या सामान्य नाम है, ये रासायनिक नाम है, ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जब भी हम आपको रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना होगा, ये दोनों। ठीक है, तीनों लगभग याद रखना ही होगा। जो रिएक्शन में ये लिखा था, जैसे ये रिएक्शन में हम किसी को लेकर किसी से हम करवा देंगे, जैसे मान लीजिए Na से करा दिए, ये ना लिखे ये चीज, इसके लिए इसको याद रखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये बराबर रहेगा, तो रिएक्शन ऐसे ही होगा। ठीक, अब देखिएगा ऐसे मान लीजिए जल का क्या है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्या हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में क्या हुआ H2O। ठीक, ऑक्सीजन इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बेकिंग सोडा में देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या होता है NaHO3। उसके बाद देखिएगा बेकिंग सोडा, धूमन सोडा में देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या होता है Na2CO3। ठीक है, सिर्फ याद रखने योग्य है। उसके बाद देखिएगा अनाज का क्या होता है एल्कोहल एथेनॉल C2H5, मतलब कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन 5 गो है, उसके बाद क्या OH है। ठीक है, दूसरा देखिएगा हाइपो, क्या है हाइपो, इसमें देखिएगा सोडियम होता है जो सल्फेट होता है, देखिएगा Na2 क्या ये 2 गो है, S क्या 2 गो है, O क्या 3 गो है। ठीक है, अब हम आगे आपको दिखाते हैं रासायनिक सूत्र में क्या होता है टाइप 3 में बदलता है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या है टाइप्स केमिकल फार्मूला। इसमें देखिएगा यौगिक की सभी रासायनिक संरचना विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए यौगिक के मुख्यतः क्या होता है 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार में रासायनिक में क्या होता है सूत्र में लिखा जा सकता है। इससे देखिएगा रासायनिक सूत्र के प्रकार में कितना होता है 3। तीनों में देखिएगा क्या है, एक होता है मूलतः पाती सूत्र, क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, जिसको क्या बोलते हैं एम्पिरिकल क्या है फार्मूला, से क्या अनुसूत्र से क्या संरचनात्मक सूत्र। अब आपको ये पहला वाला आपको अभी हम बताते हैं। ठीक है,
सूत्र में क्या है, इसमें किसी भी पदार्थ के यौगिक एवं मूलपाती सूत्र में उसमें उपस्थित तत्वों का क्या होता है, परमाणु। जो हम आपको 3 को बताए हैं उस 3 का पहला देखिएगा क्या है, मूलानुपाती सूत्र में देखिएगा क्या है, किसी भी पदार्थ के यौगिक या मूलानुपाती सूत्र में समान स्थिति तत्व में परमाणु का क्या होता है, सर्वोत्तम पूर्ण संख्या जो अनुपात में होता है। ठीक है, देखिएगा ऐसा क्या है, प्रदर्शित करता है यह सूत्र का यौगिक में सम्मिलित तत्व में परमाणुओं का या वास्तविक स्थिति पदार्थ में नहीं किया जा सकता। जैसे देखिएगा यौगिक में ब्यूटेन में आप कहिएगा सर ये C4 का मतलब क्या होता है, देखिएगा कार्बन क्या 4 गो है, क्या है, कार्बन 4 गो है। ठीक है, अब क्या है H10 है तो क्या है, सब पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, क्या है, सब पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ऐसे रूप में। ठीक है, क्या है, इसे रूप में है। जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, क्या 10 है, एक इधर लगा दीजिए, कितना हुआ, 10 हो गया। सब पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, कितना 10 पूरे गया। ये हम आपको समझाने के लिए बोले, क्या समझाने के लिए। कार्बन कितना 4 है, ये रूप है, क्या है, ये C जो कार्बन 4 को तो 4 कार्बन दे दिए, इसे साइड कर दिए, सजा दिए, क्या कर दिए, सजा दिए। यही रूप में ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, C4 क्या है 10H, क्या है H10, क्या इस सब पर क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। अब आगे देखिएगा, हम आपको आगे बताते हैं। इसमें देखिए अब क्या C2 मतलब समझिएगा, कार्बन 2 गो है, क्या है, हाइड्रोजन क्या है 5 गो है। फिर देखिएगा ऑक्टेन में C8 गो, क्या है, H कितना 18 है। आपको समझ में नहीं आया तो करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हम पूछेगा बता देंगे। फिर क्या है, ये C4 है, H9 है। क्या था, अणुसूत्र उसके एक अणु में उपस्थित होता है। देखिएगा जैसे सभी तत्व के उनके परमाणु में संख्या प्रदर्शित करें। जैसे देखिएगा एक यौगिक क्या ले लेते हैं, हम जल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जल क्या होता है, H2O होता है। हम एक ले लिए यौगिक, उसका अणुसूत्र क्या होता है, जो हम बताए इससे पहले वाले में, क्या अणुसूत्र क्या है, H2O। ठीक है, उसको देख लीजिएगा पहले वाले में। ठीक, अणुसूत्र से प्राप्त जानकारी, ठीक है, एक जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों से क्या निर्मित होता है, क्या होता है, निर्मित। जो हम आपको पहले बताए थे, आपको मन में क्वेश्चन लग रहा है कि सर जी जल यहाँ लिख दिए फिर H2 यहाँ कैसे हो गया, तो वही चीज हम आपको यहाँ बता। जैसे देखिएगा क्या जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन नामक 2 तत्व से निर्मित होता है, क्या होता है, 2 तत्व से क्या होता है, निर्मित होता है। उसके बाद देखिएगा जल एक अणु में हाइड्रोजन में 2 परमाणु, तत्व में ऑक्सीजन क्या होता है, 1 परमाणु से क्या होता है, उपस्थित होता है, तब ये बन के क्या बन गया, H2O। यही चीज समझाने के लिए हम आपको इतना सारा व्यथा हम लिखे समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए। फिर से देखिएगा यौगिक क्या है, जल है, अणुसूत्र इसका क्या है, H2O है। तो क्या है, देखिएगा क्या है, ये बनता कैसे, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन नामक 2 तत्व से निर्मित होता है। 2 तत्व इसमें है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, देखिए 2 तत्व मिल गया, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नामक 2 तत्व से निर्मित हुआ। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन में क्या होता है, 2 परमाणु होता है, क्या होता है, 2 परमाणु होता है। उसके बाद देखिएगा तत्व में ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित होता है। जैसे देखिएगा 2 परमाणु में क्या है ना, H2O है ना, उसका ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा वाले में देखिएगा यौगिक में क्या क्या होता है, संरचनात्मक, क्या है, संरचनात्मक। ठीक है, इसमें देखिएगा किसी भी यौगिक का क्या संरचना, क्या है, संरचना सूत्र यौगिक से क्या है, परमाणु में परस्पर संयोजन प्रक्रिया में क्या होता है, का ज्ञान होता है। ठीक है, संरचना सूत्र के किसी भी रासायनिक यौगिक को आणविक संरचना में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का यह चित्रात्मक, क्या है, चित्रात्मक निरूपण। ठीक है, उसमें देखिएगा यह दर्शाता है कि यौगिक के उपस्थिति में विभिन्न तत्वों में परमाणु के किन्हीं अन्य परमाणु, ठीक है, तथा किसी प्रकार के रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। क्या रासायनिक बंधन, जो आपको पहले बताया है, क्या रासायनिक बंधन द्वारा क्या था, जुड़े होते हैं। किसी भी यौगिक के संरचनात्मक सूत्र को 2 प्रकार से क्या किया गया था, प्रदर्शित किया, तो वो हम आपको कल बता देंगे 2 प्रकार से कैसे प्रदर्शित किया जाता है।